मेरा परिवार नंबर 1 की तरफ से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत वर्ष की तरह यह वर्ष भी आप सभी का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनी रहे, यही कामना करते हैं। हो सकता है हमारे प्रयास में कहीं कमी रह जाती हो, पर हमारा प्रयास हमेशा आप लोगों तक पहुंचने का ही होता है। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देने की कृपा करें। यूं तो भारतवर्ष की भूमि में अनेकों साधु संत और महात्मा ने जन्म लिया, जिन्होंने धर्म रक्षा के साथ साथ समाज सुधार, राजनीति की सुंदरीकरण और अपनी संस्कृति का विस्तार व्यापक रूप से किया। उन सभी महात्मा जीवात्माओं में से एक धर्माधिपति श्री करपात्री जी महाराज भी हैं। उत्तर प्रदेश के विख्यात प्रतापगढ़ जिला स्थित मां बाराही धाम से लगे लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बसे भटनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में माता श्री शिवरानी जी के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया, उस बच्चे का नाम हरि नारायण रखा गया। पिता श्री रामनिधि ओझा के आंख के तारे हरि नारायण बचपन से ही हरि भक्ति की ओर आकर्षित रहने लगा। मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही सत्य की खोज में घर से पलायन कर गए। थक हार कर माता पिता ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही महादेवी जी के साथ विवाह संपन्न करा दिया, ताकि बालक घर में ही रहे। परंतु इतिहास गवाह है, आज तक जो भी महान विभूतियां इस धरती पर हुए हैं, उन्हें इस तरह के सामाजिक बंधन और रुकावटें कभी भी नहीं रोक सके हैं। हरि नारायण जी को भी यह बंधन अधिक समय तक नहीं रोक सका। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कहते हैं उस समय उनकी एक पुत्री ने भी जन्म ले लिया था। 19 वर्ष की आयु में ही हरिनारायण जी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली। तत्पश्चात हरिनारायण से हरिहर चैतन्य बने। हरिहर चैतन्य जी का विद्या अध्ययन की गति इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण वर्ष का पाठ्यक्रम घंटों और दिनों में हृदयंगम कर लिया करते थे। गंगा तट पर घास फूस की झोपड़ी में एकाकी निवास, घरों में भिक्षाटन करना, 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करना, पैदल यात्रा करना, भूमि पर सोना आदि महात्मा जी के जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका था। महाराज जी को भिक्षाटन से जो भी भिक्षा मिलता, वो उन्हें अपने कर अर्थात हाथ में रखकर ही भोजन किया करते थे। किसी भी प्रकार का पात्र कभी भोजन करने के लिए प्रयोग ही नहीं किया। इसी वजह से स्वामी जी का नाम स्वामी करपात्री जी महाराज पड़ा। 24 वर्ष के आयु में परम तपस्वी 1008 से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से विधिवत दंड ग्रहण कर अभिनव शंकर के रूप में प्राकट्य हुए। एक सुंदर आश्रम की रचना कर पूर्ण रूप से सन्यासी बनकर परमहंस परिव्रजकाचार्य 1008 श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती श्री करपात्री जी महाराज कहलाए। स्वामी करपात्री जी महाराज का राजनीति में भी एक सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका रही है। महाराज जी ने सन 1984 में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जो परंपरावादी हिंदू विचारों का राजनीतिक दल था। यह दल सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त कर चुकी थी। सन 1952, 1957 और 1962 के विधानसभा चुनाव में हिंदी क्षेत्र में, विशेषकर राजस्थान में, इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की। उल्लेख है कि एक बार इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंची और वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे, जो अंग्रेजों के जमाने से चलता जा रहा है। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। स्वामी जी ने उन्हें अपना वादा याद कराया कि वो संसद पर गौ हत्या पर कानून लाएंगे, पर इंदिरा गांधी कई दिनों तक इस बात को टालती रही। ऐसे में करपात्री जी महाराज ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। महाराज जी देश के मान्य संत थे। उनके आह्वान के बाद भारत के साधु समाज, सनातन धर्म, जैन पंथी आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस आंदोलन में चारों शंकराचार्य, जैन मुनि सुशील कुमार, सर्वदेशिक सभा के प्रधान लाला राम गोपाल और हिंदू महासभा के प्रधान प्रोफेसर राम सिंह जी भी बहुत सक्रिय थे। संत श्री प्रभुदयाल ब्रह्मचारी, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य
श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ तथा महात्मा रामचंद्र वीर के आमरण अनशन ने आंदोलन में प्राण फूंक दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस द्वारा गोली चलवा दी, जिसमें कई साधु मारे गए। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे। 166 दिन के बाद उनके मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। इस हत्याकांड के बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने पदत्याग किया और इस हत्याकांड के लिए अपने ही सरकार को जिम्मेदार बताया। संसद के सामने हुए इस नृशंस हत्याकांड के बाद स्वामी करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया था, जैसे तुमने साधुओं पर फायरिंग करवाई है, ठीक उसी तरह तुम्हारा भी हाल होगा। यह श्राप फलीभूत हुआ और इंदिरा की हत्या गोली लगने से हुई। स्वामी जी ने भारत के सभी हिस्सों की यात्रा की और धर्म संघ की कई शाखाएं स्थापित की। उनका नारा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो आज सबके प्रार्थना में शामिल है। स्वामी जी के नेतृत्व में धर्म संघ ने 1946 के दंगों के नोआखाली पीड़ितों की मदद की और उन्हें भूमि, भोजन और वित्तीय सहायता प्रदान की। 7 फरवरी 1982 माघ शुक्ल चतुर्दशी को केदार घाट वाराणसी में स्वेच्छा से पंच महाभूत में स्वामी जी विलीन हो गए। स्वामी जी के निर्देशानुसार उनके नश्वर पार्थिव शरीर का केदार घाट स्थित श्री गंगा जी के पावन गोद में जल समाधि दी गई। करपात्री जी महाराज का हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा, त्याग और योगदान भारत कभी भुला नहीं पाएगा।